तो में हम लोग करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए एक्सपेक्टेड पेपर, जिसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी पार्टी का गठन किया था? तो ये किया था ऑप्शन सी, फॉरवर्ड ब्लॉक। ग्रेट बैरियर रीफ ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। भारतीय रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए, 1949 में। कब किया गया था? 1949 में। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है? ऑप्शन बी, सिक्किम। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विटामिन B12 में। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट। मुगल चित्रकारी निम्न में से किसके शासनकाल में नई ऊंचाइयों पर पहुंची? ऑप्शन बी, जहांगीर। सिनेबार निम्न में से किसका एक अयस्क अथवा खनिज है? ऑप्शन डी, पारा, या कह सकते हैं मरकरी Hg। काली मिट्टी अन्य किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन डी, रेगुर मिट्टी। उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं? ऑप्शन सी, सवाना। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? ऑप्शन बी, 100 से 120 दिन। 100 से 120 दिन। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती? ऑप्शन बी, ताप्ती एवं नर्मदा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा गया? ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन। मिड डे मील योजना निम्नलिखित वर्ष में प्रारंभ हुई? तो ऑप्शन ए, 1995 में। कब हुई? 1995। एपेक का पूर्ण रूप क्या है? तो एपेक का पूर्ण रूप है जो आपका ऑप्शन डी, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम समाचार पत्र का नाम था? ऑप्शन डी, बंगाल गजट। पिनाक क्या है? तो पिनाक है मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? ऑप्शन सी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कुनैन जो है वो किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है? ऑप्शन बी, सिनकोना। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है? ऑप्शन डी, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चरक निम्न में से किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? ऑप्शन डी, कनिष्क। ओजोन परत जो है ये कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन सी, समताप मंडल में। प्रतिवर्ष हिंदी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी, 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो मालदीव। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? ऑप्शन डी, एक दुर्घटना बीमा योजना। ऊंचाई नापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का उपयोग होता है? ऑप्शन ए, अल्टीमीटर। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की अवधि जो है वो कितनी होती है? ऑप्शन बी, 90 मिनट। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी, देहरादून में। निम्नलिखित में से किस वेद में जादू टोना और वशीकरण का वर्णन मिलता है? ऑप्शन सी, अथर्ववेद में। किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है? ऑप्शन बी, नेपाल। कामागाटा मारू क्या था? ऑप्शन सी, कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। निम्न में से कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है?
ऑप्शन बी हो जाएगा विंबलडन। निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी भूटान। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन सी मनीला। 500 रुपए के नोट के पृष्ठभाग पर किसका चित्र अंकित किया गया है? ऑप्शन बी लाल किला। वर्ष 1954 में पंचशील समझौता किन दो देशों के मध्य संपन्न हुआ? तो भारत और चीन। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है? ऑप्शन ए सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व। भारत की समुद्री सीमा कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए 9 राज्यों को। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन बी केरल। कौन सा हो जाएगा? केरल। भारत के राज चिन्ह पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद। बिल से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन सी वायरलेस इन लोकल लूप। भारतीय रुपए के नोट पर कितनी भाषाओं का उल्लेख किया जाता है? तो ऑप्शन बी 17 भाषाएं। अब आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस, मैथ का है। आपका दिया हुआ है 11 + 12 + 13 + 1 डॉट 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 20 तक दिया हुआ है। तो इसको करने से पहले आपको बताना चाहूँगा 1 + 2 + डॉट 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 n तक जितने भी पद हो सकते हैं, इसके लिए एक फार्मूला होता है। ये होता है n और n+1/2। ये होता है आपका फार्मूला। तो हम लोग अगर क्या करते हैं, अगर 11 से लेकर 20 तक की आपकी संख्याएं दी हुई हैं, अगर इसमें से 1 से 20 तक संख्याएं घटा दें तो आपका कितना बचेगा? तो आपका 11 वाली पूरी लाइन गायब हो जाएगी और 1 से लेके सॉरी 1 वाली जो है पूरी लाइन गायब हो जाएगी और 11 वाली आपकी बचेगी। चलिए करते हैं। आपका क्वेश्चन है 11 + 12 + 13 + डॉट 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 20। इसको कैसे करेंगे? तो अगर हम लोग 1 से लेके 10 तक डॉट 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 10, इसको हम लोग क्या करें, 1 से लेके 20 तक, अगर 1 से लेके 20 तक हम लोगों ने संख्याएं लिख दी, लेकिन ऊपर आपको 11 से 20 तक निकालना है। अगर हम लोग 1 से 20 तक की घटा दें 1 से लेके 10 तक, तो आपका बीच वाला बच जाएगा, 11 से लेके 20 तक बच जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। अगर इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, n यहाँ पर कितना है 20, तो 20 और 20 + 1 ये हो जाएगा, n+1 होता है, बटे में 2 ये हो जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 10, 10 + 1, क्योंकि यहाँ से यहाँ पर कितना है 1 से 10 तक की संख्याएं हैं, और बटे में कितना हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 से ये 20 कटा, 2 से ये 10 कटा, तो आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 5 और 20 प्लस सॉरी ये 2 हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। 20 20 जो 10 2 से काटा तो 10 हो जाएगा, और ऊपर 10 × 21 हो जाएगा। ओके, 20 में एक जोड़ेंगे तो आपका 21 हो जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे, ऊपर यहाँ पर कितना बचा 5 और 11, 5 का मल्टीप्लाई 11 में। अब 21 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 210, और 210 में 11 × 5 = 55 घटाएंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा 155। तो ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल सिर 90 सिर हों, 224 पैर हों, तो कबूतरों की संख्या क्या होगी? आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और कमेंट करके इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं। किसी पार्टी में 120 व्यक्ति हैं और इनमें से 2/3 पुरुष हैं, तो इसमें अगर 120 में अगर पुरुष निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? 2/3 पुरुष हैं तो 120 का 2/3 निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 चक्कू 3 चक्कू 12, मतलब 40 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 80 पुरुष हो जाएंगे, और शेष महिलाएं हैं। देखिए 80 पुरुष जब हो गए 120 में, टोटल आपके 120 हैं, जिसमें 80 पुरुष हो गए तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी आपकी 40। तो मेल आपके हो गए 80 और फीमेल कितनी हो गई 40।
अब देखिए 12 महिलाएं सदस्यों के अतिरिक्त सभी सदस्य विवाहित हैं, मतलब आपके 40 महिलाएं हैं जिसमें से 12 जो हैं सदस्य अविवाहित हैं। ओके, मतलब 12 सब सदस्य के अतिरिक्त सभी विवाहित हैं, तो विवाहित महिला सदस्य कितनी होंगी? तो 40 में हम लोग क्या करेंगे, 12 घटा देंगे, तो आपका विवाहित वाला निकल आएगा। तो कितना निकलेगा? 28। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं। 25 की घात 2.5 और अनुपात दिया हुआ है 5 की घात 3, इसका अनुपात किसके समान होगा? 4 ऑप्शन है। तो हम लोग देखिए 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 2 लिख सकते हैं, और उसके ऊपर भी घात दी हुई है, कितनी दी हुई है? 2.5। अब मल्टीप्लाई सॉरी अब अनुपात लगाए 5 की घात 3, ये लिखा हुआ है। अब कैसे करेंगे? देखिए गाइस, सबसे सिंपल सा है। अब 2 का मल्टीप्लाई अगर 2.5 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 5 की घात 5, और अनुपात 5 की घात 3। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटे बटे होता है, मतलब 5 की घात 5 ये हो गया, और बटे में 5 की घात 3। अब इसको काटेंगे घात से घात, तो ऊपर कितना घात बचेगा? 5 की घात 2, और बटे में 5 की घात 0, या कह सकते हैं 1 कह सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया? 5 की घात 2 अनुपात 1, या 5 की घात 2 कितना होता है? 25। तो आंसर आ गया 25 अनुपात 1। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है। 2 की घात 3, 3 की घात 2, 2 की घात 3 कामा 3 की घात 2 कामा 4 तथा 15 का मासा बताना है। तो सभी के फैक्टर करेंगे तो 2 की घात 3 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 3 की घात 2 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 2, और 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5। तो एचसीएफ आपका कैसे निकाला जाता है? जो संख्या ये 4 दी हुई है, चारों संख्याओं में जो संख्या फैक्टर में कॉमन होगी चारों में, वही लिखा जाएगा एचसीएफ के लिए। तो पहले में देखिए 2 है, दूसरे में भी 2 है, तीसरे में भी 2 है, लेकिन चौथे में 2 है नहीं, तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं। सेकंड में भी देखिए 2 है, फिर थर्ड में 3 है, इसमें मतलब कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिल रही, तो उस हिसाब से आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगी। एचसीएफ के लिए क्या होता है? सभी में एक कॉमन संख्या मिलनी चाहिए। तो आगे आप एक भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई में, सभी में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो इसमें देखिए सभी में एक कॉमन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो गाइस देखिए एक अर्धवृत्त का व्यास कितना? 14 सेंटीमीटर। तो व्यास इजकल टू क्या होता है? 2 इंटू त्रिज्या होता है। त्रिज्या होता है, अगर यहाँ से त्रिज्या निकालें तो कितनी हो जाएगी? व्यास आपका 14 है, 14/2 हो जाएगी, तो ये आ जाएगी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तथा परिमाप बताइए। तो क्षेत्रफल क्या होता है अर्धवृत्त का? πr²/2। तो पाई कितना हो जाएगा आपका? 22/7। आर की वैल्यू है 7, तो इसके 2 बार 7 हो जाएगा, और बटे में 2 हो जाएगा। हो गया। अब देखिए 7 से 7 काटा, तो आपका ऊपर कितना हो जाएगा? 22 इंटू 7 बटे में 2। 2 से ये काटेंगे तो 11 है, 11 77 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 77, 77। 77 देखिए ऑप्शन ए में आ रहा है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आप परिमाप अगर निकालना चाहें तो परिमाप क्या होता है? परिमाप जो होता है वो होता है आपका πr+2r, अर्धवृत्त का परिमाप। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू है 7 प्लस 2 इंटू 7। 7 से 7 कटा, तो आपका हो जाएगा 22+14। 22+14 कितना हो जाएगा? 36। तो देखिए 77 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है। तो आपका 56 क्वेश्चन है, इसमें लिख लेते हैं 2.644 का होल स्क्वायर माइनस 2.53 सॉरी 356 का होल स्क्वायर, और बटे में कितना है? 0.288। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है फार्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? A+B A-B। ए की वैल्यू यहाँ मान लेते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 2.644, और बी की वैल्यू है 2.356। सिंपल सा है। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो A+B और A-B लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2.644 प्लस 2.356। तो A+B तो ये हो गया, फिर इंटू लगाएंगे
2.644 माइनस ए माइनस भी होता है, तो माइनस में क्या आ जाएगा 2.356 और बटे में क्या दिया हुआ है 0.288। अब 2.644 प्लस 2.356 कितना होता है, तो ये 5 होता है पूरा, अगर जोड़ेंगे तो पूरा 5 आएगा। और इंटू 2.64 से हम लोग 2.356 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.288 और बटे में दिया हुआ है 0.288, तो ये काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, ऐसे कितने शिक्षक हैं जो ना तो लेखक हैं और ना ही संगीतज्ञ हैं। तो लेखक देखिए आपका ये रेक्टेंगल वाला पोर्शन है, ये आपका लेखक हो जाएगा, और जो संगीतज्ञ है ये सर्किल वाला पोर्शन है, संगीतज्ञ। और जो त्रिभुज है आपका ये वाला, ये किसको ये सूचित करता है, शिक्षक का। तो हमें ऐसे शिक्षक बताना है जो ना तो लेखक है ना ही संगीतज्ञ हैं। तो देखिए एक हो जाएगा, मतलब एक हो जाएगा ये वाला पोर्शन। ऑप्शन है इज राइट आंसर। एक का हिस्सा जो है ना तो सर्किल में आ रहा है ना ही रेक्टेंगल में आ रहा है, आयत में आ रहा है, तो एक इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन भाई गाइस बनता है, सिंपल सा है। यदि माह की 5वीं तिथि 5 तारीख को क्या पड़ता है, मंगलवार, तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी। तो जब 5 तारीख को मंगलवार है तो शुक्रवार कब पड़ा होगा, पहला शुक्रवार कब पड़ा होगा, तो 5 में से कितना घटाएं। तो शुक्रवार तक जाने के लिए सोमवार, रविवार, शनिवार, तो आपको 4 घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा, 4 घटाना पड़ेगा। तो 4 जब 5 में से घटाएंगे तो आपका 1 तारीख को पड़ा होगा आपका शुक्रवार, ये पहला शुक्रवार हो जाएगा। और क्वेश्चन में बात हो रही है तीसरे शुक्रवार की, तो इसमें पहले 7 जोड़ेंगे, तो अगला शुक्रवार कब पड़ेगा, 8 तारीख को, फिर 7 जोड़ेंगे, अगला शुक्रवार कब पड़ेगा, 15 तारीख को। हो गया, 15 तारीख को आपका तीसरा शुक्रवार पड़ रहा है। बात हो रही है तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद, तो 15 में 3 और जोड़ देंगे, तो कौन सी तिथि होगी, 15 में 3 जोड़ा तो 18, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 18 तारीख होगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 134 का अर्थ है गुड एंड टेस्टी, 478 का अर्थ है सी गुड पिक्चर, 729 का अर्थ है पिक्चर आर ब्यूटीफुल, तो इस सांकेतिक भाषा में सी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त की गई है। तो देखिए सी किस में आ रहा है आपका, 134 के लिए ये कोड है, इसमें सी है नहीं, लेकिन 478 का अर्थ है आपका सी गुड पिक्चर, तो लिख लेते हैं 478, इसमें आपका आ रहा है सी, फिर आगे है गुड, फिर है आपका पिक्चर। अगर हमें गुड और पिक्चर के कोड पता चल जाएं तो सी का भी कोड पता चल जाएगा। तो देखिए गुड आपका इसमें आ रहा है, तो लिख लेते हैं, देखिए 478 में आपका सी आ रहा है तो इसका कोड बताना। अगर गुड और पिक्चर का कोड पता चल जाए तो आसानी से निकाल सकते हैं सी का कोड। तो गुड आपका इसमें कॉमन है और ऊपर भी कॉमन है, और उसके कोड में देखिए क्या क्या कॉमन है, 4 कॉमन है और 4 कॉमन है, तो गुड का कोड आपका हो जाएगा 4। अब देखिए पिक्चर का निकालते हैं, पिक्चर आपका इसमें है और इसमें नीचे भी है, और उसके कोड में क्या क्या कॉमन है, आपका कॉमन है 7 और 7, तो पिक्चर का कोड आपका हो गया 7। बचा आपका सी, सी के लिए कौन सा डिजिट बचा, 8, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। क्वेश्चन है आपका बहुत ही सिंपल सा है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बताना है दूसरे कॉलम में, तो एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे। पहले कॉलम को सॉल्व कर लेते हैं। पहले कॉलम में नंबर कितने कितने हैं, 6 है, 5 है, 7 है और 3 है। इन तीनों को ऐड करने पर आपका टोटल योग कितना आएगा, टोटल योग आएगा 21 के बराबर। अब तीसरे कॉलम को ही सॉल्व करते हैं। तीसरे कॉलम में आपका 4 है, 5 है, 6 है और 6 है। इन तीनों को चारों को जोड़ने पर आपका टोटल योग कितना आ रहा है, 21। यही तरीका इसमें अपनाएंगे। तो 21 दोनों दोनों कॉलम में, पहले और तीसरे कॉलम में चारों का टोटल योग आपका कितना आया, 21। तो दूसरे कॉलम में भी चारों का योग कितना आना चाहिए, 21। तो दूसरे कॉलम में क्वेश्चन मार्क भी है, तो जोड़ लेते हैं चारों को, 7 + 3 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 3, ये किसके बराबर हो जाएगा, 21 के बराबर। 7 3 10, 10 3 13, 21 में से 13 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 8। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है।
तो ये हो जाएगा पहला वाला। पहले तीसरा होगा जोतोगे आप किसी खेत को, उसके बाद बोओगे उसका मतलब उस खेत में, उसके बाद आप पानी दोगे खेत में, फिर आप क्या करोगे, खाद डालोगे, उसके बाद फसल निकलेगी, फिर उसको काटोगे। अगला है, यदि कोई लावारिस व्यक्ति मरता है तो उसका मृत शरीर उसके धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित में लोक बाधा क्या है? तो ऑप्शन सी, बाह्य स्थिति जिसमें लोग किसी सुलभ सुविधा का उपयोग न कर पाए। हरियाणा का कौन सा जिला बासमती चावल के उत्पादन में विश्व प्रसिद्ध होने के कारण चावल का कटोरा नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, करनाल। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सर्वाधिक विस्तृत प्राकृतिक विभाग है? तो मैदानी भाग। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी, बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि घोड़ी गीत लड़की के विवाह के अवसर पर गाया जाता है, खेत सावन के गीत हैं, सुहाग गीत लड़की के विवाह के अवसर पर गाया जाता है। बैसाखी पर्व किस समूह की फसल के पकने की खुशी में मनाया जाता है? ऑप्शन ए, रवि। रेवाड़ी की लाल मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो अकबर। निम्न में से कौन सा जेवर पुरुष नहीं पहनते? तो डांडे। निम्न में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? ऑप्शन सी, बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि घोड़ी नृत्य का आयोजन शादी के अवसर पर किया जाता है, खेड़ा नृत्य गम अथवा दुख में किया जाता है, रतबाई नृत्य मेवाती क्षेत्र का सुप्रसिद्ध नृत्य है, द्रौपदी चीर हरण किस सौंगी का सॉन्ग है? तो पंडित लक्ष्मी चंद्र। राज्य में किस नृत्य को बसंत ऋतु के आगमन पर किया जाता है? तो डप नृत्य। राजा कुरु ने किस सरोवर को खुदवाया था? तो ब्रह्म सरोवर। निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा। कल्याण सोना एक किस्म है गेहूं की। फलों में रंग परिवर्तन होता है? ऑप्शन बी, एंजाइम के कारण। किस राज्य की कृषि नीति में कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है? महाराष्ट्र। भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है बरेली में। पशुपालन विभाग की 12वीं वार्षिक योजना के अंतर्गत पशुपालन दुग्ध एवं मत्स्य पालन विभाग को विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई है? ऑप्शन बी, 14,179 करोड़ रुपए। आईटी में बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो मेमोरी इंटरलीविंग। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? तो IMPS। कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम की। वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से कहलाता है? URL। आईटी में खालिस्तान का अर्थ है कि डाटाबेस में उपलब्ध डाटा सही और संगतपूर्ण है, तो डाटा इंटेग्रिटी। नेटवर्क में WEP का क्या अर्थ है? तो वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। कंप्यूटर भाषा लोगों में कर्सर को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन डी, टर्टल। MS DOS क्या है? ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या इरेज नहीं कर सकता है? तो केवल रीड। डिस्क को टैंकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन बी, फॉर्मेटिंग। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है? दीर्घायु। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन डी में समेत। नीलकमल में कौन सा समास है? तो कर्मधारा है। अगला इंग्लिश का क्वेश्चन है, द क्रिमिनल रैन अवे लेस्ट ही खालिस्तान बी काट। तो इसमें सी भरा जाएगा, शुड। LEST लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज होता है। पवन स्ट्रक द हॉर्स खालिस्तान ए स्टिक। तो ऑप्शन बी, विद। देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन विद का यूज होगा क्योंकि यहाँ पर यंत्र की बात हो रही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है,
टू गेट इनटू हॉट वाटर्स, तो इसमें भरा जाएगा ऑप्शन सी, टू गेट इनटू ट्रबल। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक